गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 महीने में 9वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी अपने 9 दौरों से प्रदेश के 25 जिलों की करीब 140 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। पीएम मोदी अपने भाषणों में गरीब, महिलाओं, दलित, आदिवासियों के अलावा पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर वे कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमलावर भी दिखाई देते हैं। ऐसे में भाजपा को भरोसा है कि पीएम मोदी के चेहरे की बदौलत वह सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला आसानी से कर लेगी। पार्टी के अलग अलग धड़े भी एकजुट रहेंगे। मध्य प्रदेश के साथ ही इसके सीमावर्ती राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिण तेलंगाना और पूर्वोत्तर के मिजोरम में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावी राज्यों में 6 से 17 अक्टूबर के बीच कभी भी चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है, लेकिन इसके बहुत पहले ही पीएम इन राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। पिछले 6 महीने से वे लगातार चुनावी राज्यों में दौरे कर रहे हैं। पीएम के सबसे ज्यादा दौरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही हुए हैं। पिछले 1 साल में पीएम मोदी राजस्थान के 11 दौरे कर चुके हैं, जबकि पीएम ने 1 अप्रैल के बाद से अब तक सबसे अधिक दौरे मध्य प्रदेश के किए हैं। 7 महीने में 9 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में अब तक 5 दौरे और तेलंगाना में 3 दौरे कर चुके हैं। एकमात्र मिजोरम ही ऐसा राज्य बचा है जहां पीएम अब तक एक भी दौरा करने नहीं पहुंचे। ये माना जा रहा है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद भी पीएम की चुनावी सभाएं आयोजित होती रहेंगी। गुरुवार को पीएम मोदी एमपी की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर के दौरे पर थे। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा और रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन संयोग नहीं है। इसके पीछे महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों को साधकर चुनाव में जीत की राह आसान करने की रणनीति है। भाजपा नेतृत्व इसके जरिए विंध्य क्षेत्र की गोंड आबादी को भी भावनात्मक रूप से साधे रखना चाहता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन 47 सीटों में से 37 पर कब्जा किया था, लेकिन 2018 के चुनाव में भाजपा के हाथ केवल 16 सीटें आईं। कांग्रेस ने 31 सीटों पर कब्जा किया। ये सीटें भाजपा को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण साबित हुई थी। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिले आते हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 38 सीटें हैं। इनमें से 24 सीटों पर कांग्रेस और 13 पर भाजपा का कब्जा है। 1 सीट पर कांग्रेस से बागी होकर लड़े निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। इनमें से आदिवासियों के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 11 पर कांग्रेस जीती है। केवल 2 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 3 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। छिंदवाड़ा और डिंडौरी जिलों में तो भाजपा का पूरी तरह सफाया हो चुका है। केवल कटनी में भाजपा को 1 के मुकाबले 3 की बढ़त हासिल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इसी क्षेत्र के छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का गृह क्षेत्र जबलपुर ही है। विधानसभा चुनाव में महाकौशल के राजनीतिक महत्व को कांग्रेस भी समझ रही है। इसी वजह से प्रियंका गांधी ने संकल्प 2023 नाम की सभा से चुनाव अभियान का आगाज किया था, जो कि जबलपुर में आयोजित हुई थी। प्रियंका गांधी ने इसी से 5 वादे किए थे। अब आइए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की कितनी सीटों पर पीएम मोदी के दौरे का असर देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी 1 अप्रैल को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। पीएम ने यहां सभा भी की थी। इस सभा का प्रभाव भोपाल की 7 समेत 29 विधानसभा सीटों पर दिख सकता है। पीएम 21 अप्रैल को रीवा में पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस सभा का असर रीवा संभाग और पन्ना जिले की 25 सीटों पर दिखाई दे सकता है। 27 जून को वे भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। पीएम के इस दौरे का असर भोपाल की 7, रायसेन की 4, राजगढ़ की 5, नर्मदापुरम की 4, सीहोर की 4 और विदिशा की 5 सीटों पर नजर आएगा। पीएम मोदी 1 जुलाई को शहडोल में आयुष्मान सिकल सेल मुक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ और आदिवासियों से संवाद करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का असर आदिवासी बहुल 26 सीटों पर पड़ने की उम्मीद है। 12 अगस्त को पीएम मोदी सागर में संत रविदास मंदिर एवं संग्रहालय के भूमि पूजन में पहुंचे थे। इसका असर बुंदेलखंड की 29 सीटों पर नजर आ सकता है। वे 14 सितंबर को सागर जिले के बीना में पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी विस्तारीकरण कार्यक्रम की आधारशिला रखने पहुंचे थे। इस रैली का असर बुंदेलखंड समेत 40 सीटों पर दिखाई दे सकता है। पीएम मोदी 25 सितंबर को मध्य प्रदेश दौरे पर आए। उन्होंने भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का असर भोपाल संभाग की 16 सीटों पर दिखाई दे सकता है।
2 अक्टूबर को पीएम मोदी फिर ग्वालियर में विकास योजनाओं के शुभारंभ में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का असर ग्वालियर और आसपास की 15 सीटों पर पड़ने की पार्टी को पूरी उम्मीद है। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को एक बार फिर एमपी पहुंचे। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की नींव रखी। वहीं छतरपुर जिले में कैन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला भी रखी और इससे महाकौशल की 30 सीटों को साधने की तैयारी की। अपने इन दौरों के दौरान पीएम 3 बार राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इसके अलावा 2 बार बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे। दौरे में पीएम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल भी हुए और रैलियों को भी संबोधित किया, जिसका असर पार्टी को आसपास के क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर पड़ने की पूरी उम्मीद है। बीते 10 वर्षों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में 34 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं, जबकि जबलपुर का उनका ये 35वां दौरा रहा। इन 34 दौरों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के 24 जिलों में पहुंचे। अब तक पीएम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, रीवा, शहडोल, महाकाल की नगरी उज्जैन, शिवपुर, रतलाम, खरगोन, होशंगाबाद, सीधी, जबलपुर, धार, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, अमरकंटक, महू, झाबुआ, छिंदवाड़ा, राजगढ़, टेकनपुर, सीहोर व खंडवा जिले में आ चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा महाकाल की नगरी उज्जैन की और प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर क्षेत्र का दौरा किया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।